बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। इस्लाम में किन 3 मौक़ों पर झूठ बोलने की इजाज़त है जानते हैं आप? लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा झूठ बोलना एक ऐसी बुराई है जो किसी भी मुआशरे के इखलाकी निज़ाम को खोखला कर देती है। ये वो गुनाह है जिसके ज़रिए लोग दूसरों को धोखा देते हैं। याद रखिएगा नाज़रीन, पहला मौका वो है जहां पे झूठ बोलने की इस्लाम में इजाज़त है, वो है किसी की जान बचाने के मौका पर। जब किसी इंसान की जान बचाने की नौबत आ जाए, अगर किसी शख्स की जिंदगी खतरे में हो और सच बोलने से उसकी जान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में झूठ बोलना जायज़ है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जान की हिफाजत होता है, ना कि किसी को धोखा देना। अगर किसी बेगुनाह की जान बचाने के लिए झूठ बोलने के अलावा कोई और रास्ता ना हो, तो ऐसे मौका पर झूठ बोलना ना सिर्फ जायज़ बल्कि बाज़ औक़ात ज़रूरी भी होता है। दूसरा मौका यह है जब 2 अफराद या गुरोहों के दरमियान सुलह करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। तो बाज़ औक़ात होता क्या है, 2 लोग या 2 खानदानों के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और वो एक दूसरे से बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। अगर उनके दरमियान सुलह करवाने के लिए कोई ऐसी बात कहनी पड़े जो हकीकत के खिलाफ हो, लेकिन उसका मकसद उनके दिलों में मोहब्बत पैदा करना हो, तो ये झूठ बोलना जायज़ है। मिसाल के तौर पे अगर 2 अफराद में झगड़ा पैदा हो गया हो और उनमें से एक दूसरे के बारे में मनफी सोच रहे हो, तो उनके दरमियान सुलह करने वाला शख्स दूसरे से कह सकता है कि दूसरा आपके बारे में अच्छी राय रखता है और आपके हक में नरम गोशा रखता है। हालांकि हकीकत में ऐसा ना हो, तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नरम गोशा पैदा हो और वो सुलह पर आमादा हो जाएं। ऐसे मौका पर झूठ बोलने की इजाजत दी गई है, क्योंकि इसके जरिए एक बहुत बड़े फितने को खत्म किया जा सकता है। तीसरा मौका वो है जब मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ाने के लिए कोई बात खिलाफ वाक़या कह दी जाए। अज़दवाजी जिंदगी की खुशहाली के लिए बाज़ औक़ात ऐसे जुमले कहने पड़ते हैं जो हकीकत के बिल्कुल मुताबिक ना हो, लेकिन इनसे एक दूसरे को खुशी और इत्मीनान हासिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर शोहर अपनी बीवी से कहे कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है, हालांकि उसके दिल में उस दर्जे की मोहब्बत ना हो, या बीवी अपने शोहर की तारीफ में कुछ ऐसा कह दे जो हकीकत में मुकम्मल सच ना हो, तो ये झूठ नहीं बल्कि मोहब्बत बढ़ाने का एक जरिया समझा जाएगा। इसका मकसद अज़दवाजी जिंदगी में खुशगवारी और खुशहाली लाना होता है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना। ताहम इन तीनों मौके पर भी सरी झूठ बोलने की बजाय थोड़ा सा तसरीह का सहारा लेना भी बेहतर है। अब तजरीह का मतलब ये होता है ऐसा जुमला बोला जाए जिसके बज़ाहिर कुछ और मानी हो, लेकिन हकीकत में कुछ और मुराद लिया जाए। नाज़रीन, यही वजह है कि सच्चाई को इस्लाम में एक आला मुकाम हासिल है और मुसलमानों को हमेशा सच बोलने की तलकीन गई है। सच्चाई ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी का जरिया है बल्कि आखिरत में भी बाइस निजात है। झूठ वक्ती फायदा तो दे सकता है, लेकिन इसके नतायज हमेशा नुकसानदेह होते हैं। जो लोग झूठ बोलकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं वो बिलाखिर खुद ही नुकसान उठाते हैं। इसलिए हमें चाहिए हर हाल में सच को अपनाएं। ये 3 मौके ऐसे हैं जिसमें इस्लाम ने थोड़ी सी गुंजाइश रखी है कि जहाँ पे झूठ बोला जा सकता है, किसी के दरमियान सुलह करवाने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, और मियाँ बीवी में एक दूसरे की जब तारीफ करते हैं तो यहाँ पे छोटा मोटा झूठ बोलने की इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरा आपसे सवाल है, क्या कभी अपनी बीवी की झूठी मूठी तारीफ की है जिससे आपकी बीवी खुश हो गई हो और आपके लिए बड़ी आपकी खातिर तवादुर में ना लग गई हो? अपना बहुत ख्याल रखनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।